देखो, मुझे पता नहीं आपने गॉडफादर मूवी देखा है कि नहीं। उसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है माइकल कॉर्लियोनी, उसका लाइफ सही से चल रहा होता है। उसके पास पैसा है, गाड़ियां हैं और उसके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी है, क्योंकि उसके फादर डॉन रहते हैं। तो उसको बेसिकली कोई टेंशन नहीं रहता है लाइफ में। फिर अचानक से एक दिन राइवल गैंग विल अटैक हिज फादर। उसके फादर बेडरिडन होते हैं और उसके बड़े भाई को भी बुरी तरीके से मार देते हैं। तब माइकल कॉर्लियोनी क्या करता है कि वो एक कमबैक करता है और मूवी के एंड में हम देख सकते हैं वो एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है जिसको सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि देखो, जब सब कुछ सही से चल रहा होता है ना, कोई कमबैक करने का छोड़ो सोचता भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो आप डिजर्व नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपको कमबैक करना ही है। देखो, कुछ साल पहले मैं अपना लाइफ इतना हेट करता था, मतलब रोज सुबह लेट उठना, उठने के बाद मोबाइल्स पे रील्स देखना, अनहेल्दी फूड्स खाना, हमेशा ये सा फ्रेंड्स के साथ घूमना जिनको भी कोई गोल्स और पर्पस नहीं है लाइफ में, और शाम होते ही डिसाइड करना कि मैं अगले दिन से जल्दी उठ के प्रोडक्टिव रहूंगा। और मैं ऐसा था कि कोई काम करने से पहले हमेशा एक अच्छा दिन ढूंढता रहता था और अपने आप को कन्विंस करता था कि मैं एक काम मंडे से शुरू करूंगा या 2 PM लंच के बाद करूंगा या अगले साल से शुरू करूंगा। पर अगर मैं अभी देखता हूँ 6-7 ईयर्स के बाद, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है। मैंने जितना भी गोल्स रखा था ना कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा और ऐसा लाइफस्टाइल अपनाऊंगा कि मैं हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिजी रहूं, तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए नोइंगली या अननोइंगली मैंने कुछ रूल्स अपनाया था जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि ये रूल से आप अगले 90 डेज में योर लाइफ विल बी अनरिकॉग्नाइजेबली चेंज्ड। तो हमारा फर्स्ट रूल है टेल नो वन। देखो, जब भी आप कोई गोल्स रखते हो, हमेशा अच्छा लगता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बताना कि आप क्या करने जा रहे हो। चाहे आप कोई जिम ज्वाइन करने जा रहे हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपका इमेजिनेशन मजबूत होता है। आप इमेजिन करने लगते हो आपका फिटेस्ट वर्जन या आपका पूरा एंटरप्रेन्योर वर्जन। पर प्रॉब्लम यही है कि उसमें 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होता है। जब आप लोगों को कहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हो, तो बेसिकली फ्री में आपको अप्रिशिएशन मिलता है। वो कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन ब्रो, गुड लक। तो उससे क्या होता है, जो फीलिंग के लिए बेसिकली वो काम करने जा रहे हो वो आपको फ्री में मिल जाता है बिना कुछ किए बिना। तो उससे आपका इंटरेस्ट ही कम हो जाता है वो काम करने के लिए। और दूसरे पॉसिबिलिटी में वो आपको कह सकते हैं कि बस कर यार, ये तेरा नाटक मैंने बहुत बार देखा है, तू बस बोलता है कुछ करता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि अगेन आप डिमोटिवेट हो जाएंगे वो काम करने के लिए। वरना कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं उसको ही एज ए मोटिवेशन लूंगा और उनको रॉन्ग प्रूव करूंगा। तो राइट ऑफ द बैट हम कह सकते हैं कि वो कितना इमेच्योर और इनसिक्योर माइंडसेट है। बेसिकली वो गोल आपने किसके लिए रखा है, अपने आप के लिए। तो आपको किसी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है, कोई आपको हेट नहीं करता है। तो इसीलिए रादर देन गोइंग ऑन टेलिंग एवरीवन व्हाट यू आर डूइंग, लेट देम डिस्कवर योर चेंजेस। तो हमारा सेकेंड रूल है डोंट हाइड। तो YouTube पर अगर आप देखते हो कमबैक का वीडियोस, उसमें कहते हैं कि डिसअपियर एंड कमबैक, और उनका YouTube के थंबनेल और टाइटल्स में भी यही रहता है कि डिसअपियर एंड कमबैक, अनरिकॉग्नाइज्ड, फुल्ली चेंज्ड। क्योंकि ज्यादातर लोग जब कमबैक करने की डिसाइड करते हैं वो सोचते हैं कि ओके, मुझे कंप्लीटली डिसअपियर होना है, मुझे भूटान जाना है, माउंटेन्स चढ़ना है, राजाल गुल से ट्रेनिंग लेकर फिर लौटना है और सभी लोग मुझे क्लैप करने लगेंगे। तो राइट ऑफ द बैट हम कह सकते हैं कि ये कितना इनसिक्योर और कितना इमेच्योर माइंडसेट है। क्योंकि होल पॉइंट है कमबैक करने का यही है कि आप एक बेस्ट वर्जन, मतलब आपका एक लाइफस्टाइल बिल्ड करें जो आप कैरी ऑन करें आपके लाइफ के जर्नी में एंड तक। तो इसका मतलब आपके करंट कंडीशन में, आपका करंट एनवायरनमेंट में ही आपको सीखना है किस तरह डिसिप्लिन होके कमबैक करना। तो आपको बेसिकली कहीं पर हाइड होने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो जानबूझ के डिसअपियर हो जाएंगे, उनके दोस्तों से मिलना बंद करेंगे बस दिखाने के लिए कि वो कितना बिजी है। तो वो बेसिकली नेचुरली आना चाहिए। जब आप कोई पर्पस के लिए काम करने लगते हैं रोज और वो आपका मेन प्रायोरिटी रहता है, तो वो अपने आप में आ जाता है। तो वो आपको जानबूझ के करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आपको याद रखना है, आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको बेसिकली 3 बार्स फील्ड रहना चाहिए। जिस तरह सिम्स गेम में आपने देखा होगा, तो उसी तरह 3 बार्स आपको फील्ड रखना है। एक है स्लीप, उसमें 8 आवर्स स्लीप आपको कंप्लीट करके रहना है। और सेकेंड है हेल्दी फूड खाना, उसमें कुछ परसेंटेज प्रोटीन रहता है, कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, फिर उसके बाद कुछ परसेंटेज फैट्स रहता है। और उसी तरह सोशल बार, उसमें कुछ आवर्स आपको सोशली एक्टिव रहना चाहिए, तभी आप एक बेस्ट वर्जन रहेंगे
जाएंगे और आपका बेस्ट आप दे सकते हैं और फोकस रह के आपका पर्पस और आपके गोल की ओर आप काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि आप जितना भी वीडियोस देखते हैं ना कमबैक के ऊपर, तो उसमें वो बेसिकली वो यूट्यूबर उसका माइंडसेट और उसका रीज़न के हिसाब से वो आपको रूल्स या स्टेप्स बताते हैं। इवन मेरा भी ये वीडियो, तो इसीलिए आपको ये जानना है कि वो मैंडेटरी नहीं है आपको हर एक चीज़ और हर एक स्टेप्स और रूल्स फॉलो करना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रीज़न क्या है कमबैक करना, तो आपको आपके खुद के एक स्टाइल में उसको सेट करना है आपका सारा रूल्स। तो अगर आपको ई कॉमर्स, अमेजॉन FBA सीखना है, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने का प्रोसेस, तो मैंने एक ई बुक लिखा है, वो भी मेरा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ, और वो ई बुक आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो हमारा थर्ड रूल है चेंज योर सराउंडिंग्स। समझ लीजिए आपको एक हेल्दी फूड खाना है और आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, पर आपके घर में हमेशा एक चिप्स का पैकेट पड़ा रहता है, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढ लेते हो उसको ख़त्म करने के लिए। चाहे आप कितना भी डिसाइड करो कि मैं सिर्फ वीकेंड में थोड़ा बहुत खाऊंगा, वो आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो हो सकता था तो बेसिकली नौबत ही नहीं आता आपको कमबैक करने का। मतलब आप में अभी भी वो एबिलिटी नहीं है कंट्रोल करना। तो इसीलिए आपको उन चीज़ों को आपके लाइफ में हटाना है जो आपको मिसलीड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने चिप्स एज एन एग्जांपल लिया। समझ लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है और आप हमेशा इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो अलग अलग बिजनेस के बारे में। सबसे पहले रील्स देख के आपका अटेंशन स्पैन ही खत्म हो जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन को फोकस करने के लिए। और एक चीज, अलग अलग बिजनेस देखकर आपको बेसिकली शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है, मतलब आप कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। देखो मुझे भी एक प्रॉब्लम था, मतलब मेरे घर में हमेशा प्ले स्टेशन रहता था, तो जब भी मैं प्ले स्टेशन देखता था तो मैं गेम्स के लिए बेसिकली एडिक्ट होता था। तो चाहे मैं कितना भी डिसाइड करूं मैं गेम्स नहीं खेलूंगा, कुछ हफ्ते के बाद मैं गेम्स फिर से खेलना शुरू करता था। और जब भी मैं कोई नया गेम शुरू करता था तो मैं बेसिकली एडिक्ट होता था जब तक वो गेम खत्म ना हो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया मेरा प्ले स्टेशन में बेच दूंगा। और उसी तरह जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं हेल्दी डाइट मेंटेन करने लगूंगा, तब भी मैं कुछ ना कुछ रीजंस देता था बाहर से ऑर्डर करने का, स्विगी और जोमेटो से। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक अपनाया, मतलब सैटरडे को मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि इस हफ्ते कौन से दिन मुझे क्या क्या खाना है, और सारा ग्रोसरीज मैं सैटरडे को लाकर मेरे घर में रख देता हूँ। तब एक ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, मतलब अगर मैं बाहर से ऑर्डर करूंगा तो उस दिन का वो ग्रोसरी बेसिकली वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उस ट्रिक से मैं मेंटेन कर सकता हूँ मेरा हेल्दी डाइट। तो इसीलिए हमारा सराउंडिंग्स को चेंज करना वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है कमबैक करने का। और वो कहते हैं ना, आईज आर विंडोज टू योर सोल। तो उसी तरह अगर आपके आंखों के सामने जो चीज दिख रहा है जो आपको मिसलीड कर रहा है, तो वो चीज आपके आंखों के सामने आपको रखना ही नहीं देना है। तो वो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड रहेगा, चाहे वो चिप्स का पैकेट या प्ले स्टेशन ही क्यों ना हो। तो हमारा फोर्थ रूल है आस्क क्वेश्चंस। देखो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा स्नेक्स एंड लैडर्स, तो ये गेम में और रियल लाइफ में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है और एक्चुअली ज्यादा सिमिलैरिटीज है। पर रियल लाइफ में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक्टिविटीज से आपका पावर कम होता है ना, वो स्नेक्स है, और जो एक्टिविटीज से आपका पावर ज्यादा होता है वो लैडर्स है। तो कौन सा एक्टिविटीज आपके लिए स्नेक्स है और कौन सा एक्टिविटीज आपके लिए लैडर्स है, वो जानने के लिए अपने आप को कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आई फील बिफोर डूइंग इट। क्या आपको कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, कुछ टेम्पटेशन हो रहा है वो काम करने के लिए कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू आई फील व्हाइल डूइंग इट। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू आई फील आफ्टरवर्ड्स, मतलब वो काम करने के बाद किस तरह आपको फील हो रहा है, वो चाहे कुछ मिनटों के बाद हुआ हो, कुछ कपल ऑफ डेज या वीक्स के बाद हुआ हो। तो इन क्वेश्चंस का जवाब अगर गुड है तो इसका मतलब वो एक्टिविटी आपके लिए लैडर है। पर अगर आपको कुछ टेम्पटेशन हो रहा है वो काम करने के लिए और मजा आ रहा है करने के वक्त, बट यू आर फीलिंग बैड आफ्टर डूइंग इट, वेदर इट मे बी couple of minutes after doing it, couple of weeks or even couple of months after doing it, तो इसका मतलब वो एक्टिविटी स्नेक ही है। एज सिंपल एज दैट। देखो हमारा सराउंडिंग्स में हम जितना भी हाई अचीवर्स को देखते हैं ना, उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेल्फ अवेयरनेस। तो इन क्वेश्चन से, मतलब ये सिंपल ट्रिक जो मैंने आपको कहा ना, इससे आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है। तो ये रूल मैं भी इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं कोई मिशन में रहता हूँ, कुछ कमबैक करने की कोशिश करता हूँ ना, तो ये मुझे बहुत काम आया है। तो ये रूल आप इंप्लीमेंट कीजिए अगर आपको कमबैक करना है तो।
देखो समझ लीजिए आपको आपका लाइफस्टाइल बदलना है, पर आपका डेली रूटीन आप चेंज नहीं कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ चेंजेस लाना, तो वो एक स्टुपिडिटी है। हमारा अगला रूल है चेंज इनपुट टू चेंज आउटपुट। देखो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि रिपीटेडली सेम चीज़ करना गलत बात है, पर कई सारा लोगों को पसंद नहीं है कि जहाँ पर है वो उनके लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली, फिजिकली या इवन मेंटली हुआ हो, पर उन सिचुएशन के लिए वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। वो सोचते हैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, या वो सोचते हैं कि कोई एक नया पर्सन उनके ज़िंदगी में अचानक से आ जाएगा, जबकि प्रॉब्लम एक्चुअली इंटरनली है उनके डिसीजन मेकिंग में कि क्या खाना वो खाएंगे, किन लोगों के साथ वो घूमेंगे, या कौन सा कंटेंट वो कंज्यूम करेंगे। तो इसीलिए कम बैक करने के लिए आपको सबसे पहले आपका डेली रूटीन चेक करना है। उस डेली रूटीन में क्या ऐसा डेली रूटीन है जिससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको, वो आपको फाइंड आउट करके सही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, कुछ ही आवर्स के बाद आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपको सर दर्द करने लगता है, आपको टायर्ड फील होता है। तो कोई अगर उस वक्त आपको पूछता है कि क्या आपने 8 आवर्स ऑफ स्लीप किया है, तो आपको इंसल्ट हो सकता है। आप कहते हो कि नहीं, रोज़ तो मैं 6 घंटा सोता हूँ, इतने दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि 6 घंटा तो आपका एक बेसलाइन हो जाता है। तो सर्वाइव करने के लिए 6 आवर्स ऑफ स्लीप आपको काफ़ी है, पर कभी भी आप 6 आवर्स ऑफ स्लीप के साथ आपका बेस्ट वर्जन नहीं दे सकते हो। और कैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वो भी इम्पैक्ट करता है आपके आउटपुट पे, क्योंकि इंटरनेट में कई सारा कंटेंट है। मतलब लिटरली आपको ऐसा लोग मिलेंगे जो क्लेम करते हैं अर्थ फ्लैट है, और वैसा अगर आप कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट आउटपुट। और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ई कॉमर्स का, अमेजॉन FB का वीडियोस डालता रहता हूँ। मुझे हर साल लोग आते हैं, कुछ टाइप के लोग, वो पूछते हैं कि क्या ई कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ चुका है, अमेजॉन FBA डेड है, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है न्यू बिगिनर्स के लिए। मैं पहले उनके साथ मतलब आर्ग्यू करता था, पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि तो बेसिकली उनको कोई ना कोई रीज़न रहता है, कुछ ना कुछ रीज़न कहकर उनका पॉइंट वो प्रूव करते ही है, जस्ट लाइक दोज पीपल हु क्लेम अर्थ इज फ्लैट। तो हमारा अगला गोल बाई फार इंपॉर्टेंट रूल है। बिना इस रूल का जितना भी मैंने पहले रूल्स कहा ना, वो मीनिंगलेस हो जाता है। देखो जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, सबसे फास्टेस्ट और सबसे मज़ेदार रूट यही होता है जब आपको एटलीस्ट जाने की दिशा पता है। चाहे आपको कहीं बार डेस्टिनेशन ना पता हो, पर जब तक आपको ये पता है कि कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है, तो आपके पास एक होप रहेगा। तो हमारा अगला रूल है डिफाइन योर गोल्स। तो आपको कम बैक करने से पहले क्यों आप कम बैक कर रहे हो, क्या रीज़न है आपका कम बैक करने का, और आपका गोल क्या है, और इसी तरह आपका गोल्स को सही से डिफाइन करना भी ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको जानना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जब आप वो गोल अचीव कर सकते हो, वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ ए प्राइस, नथिंग इज़ फॉर फ्री। इसीलिए हम देख सकते हैं कुछ सेलिब्रिटीज बहुत मेहनत करके सेलिब्रिटी स्टेटस तो हासिल कर लेते हैं, पर जैसे ही वो स्टेटस हासिल कर लेते हैं, कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद, इवन कुछ साल के बाद, वो मिस करने लगते हैं नॉर्मल लाइफ जीना। वो मिस करने लगते हैं नॉर्मल लोगों के जैसा, जैसे कि मॉल पे घूमना। तो इसीलिए उनके फील्ड में वो कभी भी बेस्ट नहीं बन सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम अगर हाई अचीवर्स को देखते हैं, वो पसंद करते हैं उनका लाइफस्टाइल। मैंने रिसेंटली शाहरुख खान का एक इंटरव्यू भी देखा था। मुझे कई ये सवाल मुझसे अभी लंदन में भी किसी ने पूछा था एक और जगह पे। अच्छा नहीं लगा कि आपको लगता है कि बीच पे जाके आप पाव भाजी खाओ? नहीं, मुझे नहीं खानी। मुझे नहीं खानी पाव भाजी बीच पे। ऐसा कभी लोकल ट्रेन पे जस्ट नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझको नहीं जाना, मेरे को नहीं करना है। मैं लोकल ट्रेन की चाहत थी तो चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ गए, सिनेमा थिएटर में जाके पॉपकॉर्न, लेकिन नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज का शौक नहीं है, क्योंकि इन चीजों का शौक नहीं था, इसलिए मैं स्टार बना हूं। और अब मैं जब बन गया हूं तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और मुझे कोई ऐसा मिस नहीं होता है। मेरे को कभी कभी कहते हैं सो आप क्या डिस्गाइज करके, नहीं, मैं चाहता ही नहीं हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे नॉर्मल जिंदगी लीड करने का कोई शौक नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास 5 बॉडीगार्ड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैं प्राइवेट प्लेन में घूमता हूँ, लाखों लोग मेरा नाम चिल्लाते हैं। मेरे को अगर मुझे आइसक्रीम चाहिए तो 5 फ्लेवर आ जाते हैं। मैं 5 स्टार होटल रिट्स कार्ल्टन के अंदर आराम से बैठता हूँ। मेरे को अगर पाव भाजी बीच से चाहिए तो पाव भाजी आती है, और एक डिब्बे के अंदर सैंड भी आ जाती है। तो मुझे कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए रादर देन कीपिंग ए मटेरियलिस्टिक एंड टेंजिबल गोल्स, आपको एक लाइफस्टाइल को ही एज ए गोल रखना है जो आप आपके लाइफ की जर्नी में एंड तक कैरी ऑन करने चाहते हो। और दोस्तों, अगर आपको भी एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जहां पर आप खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, और
आपका टाइम बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप एंजॉय करते हो, तो 1% बिजनेस मॉडल आपके लिए सही है, 1% एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है 1% बिजनेस मॉडल के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज, एक्सपीरियंस, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप और माइंडसेट का वीडियोस में डालता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।